अगर आपने टुमारोलैंड थाईलैंड का टिकट ले लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि टुमारोलैंड होता क्या है एंड टिकट कैसे मिलती है। पार्ट 2 में हमने वेन्यू, होटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन क्लियर किया। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल डे की रियलिटी की। मतलब जब आप होटल से निकलते हैं, वेन्यू पहुंचते हैं, गेट के अंदर एंटर करते हैं एंड रात को जब आप वापस आते हैं, उस पूरे दिन में एक्चुअल में होता क्या है। ऑनलाइन वीडियोस आपको लाइट्स दिखाते हैं, डीजे दिखाते हैं एंड क्राउड दिखाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं दिखाता कि कब निकलना चाहिए, क्या लेके जाना अलाउड है, खाने पीने का सिस्टम क्या है एंड कौन सी गलती फर्स्ट टाइमर्स करते हैं। ये वीडियो ना तो कोई हाइप है ना कोई इमोशनल ड्रामा, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल ब्रीफिंग है। जैसे आप किसी इवेंट में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। अगर आप टुमारोलैंड थाईलैंड आ रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपको एंट्री से लेके एग्जिट तक मेंटली प्रिपेयर करेगा। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी गेस नहीं बता रहा। जो चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो फेस्टिवल रूल्स, थाईलैंड ग्राउंड रियलिटी एंड मिस्टेक्स पे बेस्ड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल डे एक्चुअल में प्लान कैसे करना चाहिए। एक शॉर्ट क्लैरिफिकेशन सबसे पहले दे देता हूँ कि टुमारोलैंड थाईलैंड में पहली बार हो रहा है, इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो ऑफिशियल टुमारोलैंड ग्लोबल रूल्स और बेल्जियम ब्राजील विंटर एडिशंस के प्रीवियसली एक्सपीरियंस के बेस्ड पर रहेगी। जहाँ चीजें थाईलैंड एडिशंस के लिए ऑफिशियली कंफर्म नहीं होती, मैं वहां क्लियरली एक्सपेक्टेड या फिर टिपिकली वर्ड यूज करूंगा। इस वीडियो का गोल एक्साइटमेंट नहीं, इस वीडियो का गोल है फेस्टिवल डे की रियलिटी बताना। देखिए, सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो होती है टाइमिंग्स को लेके। लोग सोचते हैं कि इवेंट है शाम का तो होटल से हम लेट निकलेंगे, लेकिन पास्ट टुमारोलैंड इवेंट्स में यही पैटर्न रहा है। गेट्स ओपन होने के बाद भी एंट्री प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। वेन्यू अक्सर मेन सिटी से बाहर होता है। पार्किंग जोन, शटल ड्रॉप्स एंड वॉकिंग डिस्टेंस, ये सब मिलके डिले करवाते हैं। सेफ प्लानिंग ये होती है कि आप गेट्स ओपन होने के 2-3 घंटे के अंदर वेन्यू लोकेशन पे पहुंच चुके हों। लेट निकलने का मतलब है पीक क्राउड, लॉन्ग लाइंस एंड इनिशियली हार वेस्ट करना। ऑब्वियसली वेन्यू पहुंचते ही आप स्टेज पे नहीं पहुंचने वाले। सबसे पहले आप पहुंचोगे सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पे। पास्ट एडिशंस में सिक्योरिटी प्रोसेस में होता है बैग चेक, मेटल डिटेक्शन और रिस्ट बैंड वेरिफिकेशन। पीक टाइमिंग की अगर बात करो तो वेटिंग आपको 30 मिनट से 1 आवर तक आराम से लग सकता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल रूल बताता हूँ, जो चीज अलाउड नहीं है वो बिल्कुल मत लेके जाना और कोई भी ऐसा रिस्क मत उठाना जहाँ पे आपको वेट करना पड़ जाए या फिर आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाए। अब बात करते हैं व्हाट टू कैरी एंड व्हाट नॉट टू। अगर आप कैरी बैग्स की बात करेंगे तो इसके रूल ग्लोबली काफी सिमिलर रहे हैं। टुमारोलैंड यूजुअली स्मॉल बैग्स जो हैं वो अलाउ करता है। बड़े जो बैग होते हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। पावर बैंक जो होते हैं वो अक्सर अलाउड होते हैं, लेकिन डैमेज, ओवरसाइज या फिर अनसेफ कंडीशन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अलाउड नहीं करते वो भी। साथ ही साथ प्रोफेशनल कैमरास, डिटैचेबल लेंसेज एंड हैवी रिकॉर्डिंग गियर जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते। मेडिसिन जो हैं वो अलाउड होती हैं, लेकिन सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, वो भी प्रॉपर पैकिंग के साथ। थाईलैंड के अगर वेदर की बात करेंगे तो दिसंबर में वेदर वैसे तो ठीक ठाक रहेगा, कोई बारिश नहीं होने वाली, लेकिन स्टिल आप रेन कोट जो है वो कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूड, वाटर एंड पेमेंट सिस्टम की। फूड एंड ड्रिंक्स के जो रूल है वो बहुत पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि काफी इवेंट्स में आउटसाइड जो फूड एंड ड्रिंक्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते। सेम चीज यहाँ पर टुमारोलैंड में भी बाहर से फूड एंड ड्रिंक्स अलाउड नहीं होगा। अंदर मल्टीपल फूड जोन्स होते हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल ऑप्शंस के साथ। प्राइसिंग की अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रीट फूड के हिसाब से नहीं होगा, ये फेस्टिवल प्राइसिंग के हिसाब से होगा। कि मतलब आपको पता होना चाहिए जो टिकट प्राइस आप पे कर रहे हैं हैवी, वैसे ही फूड प्राइसेस भी हैवी होने वाले हैं। पेमेंट जो सिस्टम होता है यूजुअली कैशलेस होता है, रिस्ट ब्रांड या फिर ऑफिशियल टॉपअप सिस्टम के थ्रू। एग्जैक्ट प्राइसिंग एंड पेमेंट सिस्टम थाईलैंड एडिशंस की डेट के बिल्कुल पास में ही पता चलेगा, लेकिन कैशलेस होना ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होगा। वाटर स्टेशंस की बात करें तो प्रीवियस जो इवेंट हुए हैं उसमें अवेलेबल थे, लेकिन पीक टाइम पे वेटिंग बहुत ज्यादा रहती है। अभी जो पार्ट बताने वाला हूँ इस पार्ट को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। फेस्टिवल डे में आप यूजुअली 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली खड़े रहने वाले हो। एक्सपीरियंस टुमारोलैंड अटेंडीज जो हैं वो एक चीज आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं, कंफर्टेबल फुटवियर। फैशन के चक्कर में गलत शूज पहनने का मतलब है कि आधा एक्सपीरियंस खराब करना। अल्कोहल कंज्यूम करना ये आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है, बट हाइड्रेशन इग्नोर करना बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। अब बात करते हैं वेदर एंड कनेक्टिविटी की। कुछ लोगों को पता होगा कि थाईलैंड का जो वेदर है वो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है। धूप, ह्यूमिडिटी एंड सडन रेन तीनों पॉसिबल हैं। इसीलिए ब्रीथेबल एंड क्विक ड्राई क्लोथ्स बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है। लार्ज गैदरिंग फेस्टिवल्स में जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही ओवरलोड एंड लो हो जाता है। ग्राउंड में हो तो एक फिक्स्ड मीटिंग पॉइंट पहले से ही तय कर लो, क्योंकि जो मैसेजेस हैं वो क्विकली डिलीवर नहीं होते।
अब बात करते हैं फर्स्ट टाइमर्स कॉमन मिस्टेक्स। फर्स्ट टाइमर्स जो हैं वो यूजुअली ये गलतियां करते हैं: लेट निकलना, रूल्स को लाइटली लेना, एग्जिट प्लानिंग इग्नोर करना और ये सोचना कि सब स्मूथ हो जाएगा। पास्ट टुमारोलैंड इवेंट्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से एग्जिट के टाइम पे क्राउड बहुत ही स्लो मूव करता है, इसीलिए यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग दोनों लगेगी। देखिए, इस वीडियो का गोल हाइप क्रिएट करना बिल्कुल नहीं था। टुमारोलैंड जो है वो खुद एक्साइटमेंट आपको दे देगा। इस वीडियो का गोल सिंपल था, आपको फेस्टिवल डे के लिए रेडी रखना। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पार्ट 4 कमेंट में जरूर लिखना पड़ेगा। ऐसी और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमने अपने चैनल पर बना रखी है, अगर आप चाहो तो लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड पीस। बाय।